अगर मैं दस्तखत कर देता हूँ तो मैं गैर आइनी काम करता हूँ, एंड आई विल बी हिट बाय आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 6 की जो सज़ा है वो भी मैं PhDs को बता दूँ, सज़ाए मौत है। अगर मैं नहीं लिखता फिर कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट की सज़ा 6 महीने है। अब मुझे बताएं कि मैं 6 महीने बेहतर है या फांसी की सज़ा बेहतर? जब आप कोयले का कारोबार करते हैं तो आपके हाथ काले होते हैं। या तो मैं पॉलिटिक्स में ना आता, जब मैं आया हूं तो फिर मैं किसी से डरता नहीं हूं। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं वज़ीर आज़म को कि मेहरबानी करके इस मुल्क पर रहम करें। आप 18 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म हैं, आप पार्लियामेंट ने आपको मुंतखब किया है, आप आइन और कानून के आप मुहाफ़िज़ हैं। आधे मुल्क की हुकूमत तो आपके पास है, सबसे बड़ी तो बैड गवर्नेंस आपकी है। आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। और अगर बात करते हैं करप्शन की तो वो तो मैं स्कैंडल ला रहा हूँ, और जब मैं एक एक करके सामने दिखाऊंगा तो उनको बताऊंगा कि करप्शन क्या होती है। एक तरफ शीशा दिखाऊंगा, एक तरफ मैं करप्शन दिखाऊंगा, और देखें अपना मुंह इस करप्शन को देख के कितना फ़र्क पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जिनके ऊपर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम जो है वो लग चुका है और साबित होना बाकी है, 21 मार्च को अब इस केस की सुनवाई होगी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज सुप्रीम कोर्ट में 24 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना जवाब जमा करवा दिया है। उनका कहना यह है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट सदर मुमलिकत चाहे सदर मुल्क का कोई भी हो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, और आइन की खिलाफ वर्जी करने का मतलब ये है आइन को तोड़ना, और आइन को तोड़ने का मतलब ये है आर्टिकल 6 के सामने आना। और उन पर आर्टिकल 6 अगर लगता है तो बकौल उनके आर्टिकल 6 की सज़ाए मौत है। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने इस जवाब में ये मशवरा भी दे डाला कि ऐसा करें कि आप ना सिर्फ अपना ये जो आपने अपनी जजमेंट दी है इसे आप वापस ले लें, बल्कि इसके साथ साथ ये मैटर जो है ये आप रेफर कर दें पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट फैसला करेगा कि ख़त लिखना है या नहीं ख़त लिखना। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले जो उनकी जो स्टेट जजमेंट आई है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे वज़ीर आज़म साहब से कह दिया है कि ख़त तो आपको लिखना ही होगा। आज उसका जवाब वज़ीर आज़म ने दे दिया है। अब उनके पास लास्ट चॉइस थी, वो ख़त लिखते या खुद पेश होते। 21 मार्च को अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है, और पेश होने के बाद क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। वज़ीर आज़म अलबत्ता खुद इसकी प्रेडिक्शन ये कर चुके हैं कि जी 6 महीने की कैद हो सकती है, और अगर मेरे जाने से किसी को फ़ायदा होता है तो बहरहाल मैं जाने को तैयार हूँ। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत वक्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया। आज के प्रोग्राम में हम एक और इशू भी उठाएंगे इसके साथ साथ, और वो है नाजरीन जिस पर मैं नज़रसानी कराना चाहूँगी। बहुत दूर की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को बचा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है की, और जब आप वो सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मोहतरमा उसमें क्या कह रही हैं, NRO के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनकी क्या राय है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इस छोटे से वक्फे बाद हमें 3 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ज्वाइन करेंगे। वो क्या समझते हैं आईनी कानूनी पेचीदगियों से मुल्क और ज़ाहिर है मुल्क के साथ साथ एग्जीक्यूटिव को क्या ख़तरा है। वज़ीर आज़म को अगर तौहीन अदालत की सज़ा या जेल हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्या वज़ीर आज़म रह सकेंगे, या इस हाउस में इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि एक नए वज़ीर आज़म को चुना जाएगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमें जो गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जिस क्लिप का मैं जिक्र करी थी वो भी दिखाती हूँ। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, फेडरल लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रुकन है। इसी तरह खुरम दस्तगीर साहब मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, किस तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जो ओपनिंग में कहना भूल गई थी, सच वो के वज़ीर आज़म ने
ये कहा है कि मुझे इस जो जजेस का बेंच है इस पे मुझे एतमाद भी नहीं है। तो ये बात जरा मेरे लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इस पे हम ज़ाहिर बात करेंगे कि क्यों उन्होंने ये बात शो की है, क्या बायस उनको नजर आया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब एनआरओ चैलेंज हो गया था तो क्या फरमा रही थी दुबई में, जरा सुनते हैं। People tell me that the ordinance has been challenged in the Supreme Court. But did the Supreme Court intervene when a convicted person, a sentenced convicted person who was Prime Minister of Pakistan from Punjab, was released and sent to Saudi Arabia with 40 suitcases? Did the Supreme Court of Pakistan intervene when Abdul Qadir Khan came on television and said that I have sold Pakistan's nuclear secrets and nuclear technology to a range of countries? I don't believe that the Supreme Court is going to intervene now when it did not intervene for convicted people, for self-confessing accused. Why should the Supreme Court intervene when for 11.5 years a lady has fought in every city in Pakistan and across every continent in the country to prove her innocence and has not been sentenced just because she happens to be from Sindh? I don't believe the Supreme Court is going to discriminate, because there is not only the Supreme Court, but there is the court of the people and the court of history. And the Chief Justice of Pakistan knows very well that when he faced trumped up charges, 40 members of my party lost their lives to help him get reinstated, because we believe political victimization is wrong. वेलकम बैक नाजरीन। बहुत बड़ी बात की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हम नहीं होने देंगे, और ये उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद की। हारून रशीद साहब, इससे पहले कि मैं चांडियो साहब से उनका मौक़िफ़ लूँ और या खुरम साहब से उनका लूँ, आपने भी ये क्लिपिंग सुनी होगी। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, अहमद मुख्तार हो, हिना रबानी खर हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद होती, हालात तो शायद यही होते, वो भी खत ना लिखती और वो भी एनआरओ का डट के ऐसे ही मुकाबला करती, और क्या वो भी जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो शक का उन्होंने इजहार किया कि हमारी तरफ एक बायस्ड एटीट्यूड होगा, क्या आप समझते हैं वो सारी की सारी जो एनवायरनमेंट है वो वैसा ही होता जैसा कि अब है? देखिए, गुजारा यह है कि क्या किया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी जाए, अदालतों का वजूद ही ना हो, या पीपल्स पार्टी के लीडरों से पूछकर फैसले किए जाएं। ये हो सकता है कि अदालत बायस्ड हो, ये हो सकता है अखबार नवीस बायस्ड हो, ये हो सकता है थानेदार बायस्ड हो, वज़ीर आज़म बायस्ड हो, सदर बायस्ड हो, मगर अदारे जमहूरी यही होते हैं, वो इर्तका करते हैं। बायस ख़त्म होना चाहिए, तासुब का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मोहतरमा की बात कोई दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। शी वाज अ पॉलिटिशियन। आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है, वजीर आजम फैसले करता है, गलत फैसले भी करता है, दुरुस्त भी करता है। दुरुस्त को दुरुस्त कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। अदालत के फैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं, मानने से इनकार नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी पर प्रेशर ज्यादा रहा है, इसलिए कि वो हुकूमत में है और गलतियां भी उसने की हैं। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का रवैया नरम रहा है, उसी पर एहतजाज हुआ, उसी पर ये मेहरान बैंक स्कैंडल जो है ये सामने आया। हुदैबिया शुगर मिल का केस बाकी है, मनी लॉन्ड्रिंग का बाकी है। इंसाफ सबके साथ होने चाहिए, लेकिन हम सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकते और इसलिए किसी बात को नहीं मान सकते कि वो मोहतरमा ने कही थी या फलां ने कही थी। अगर कायदे आज़म ने भी कोई ऐसी बात कही होती, जैसे उर्दू ज़बान के मसले पे बाद लोग उनकी राय को दुरुस्त नहीं समझते या सरहद हुकूमत की बरतरफी पे, तो राय अपनी उसूल पे होती है। आइन और कानून का तकाजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए और फैसला नादुरुस्त हो तो ठीक है, फिर अवाम की अदालत में चले जाएं और अवाम से उसके बरक्स फैसला ले लें। लेकिन कोई मुकद्दस नहीं है, अल्लाह के रसूल मुकद्दस थे, बाकी हर एक की राय पे बहस हो सकती है, हर एक की राय पे बहस हो सकती है। लेकिन हारून रशीद साहब, यही बात मैं मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ ले जाती हूँ। सेनेटर साहब, मेरा मौक़िफ़ खाली ये था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वज़ीर आज़म के ओहदे पे फिर कोई भी होता,
पीपल्स पार्टी का तो यही मौक़िफ़ होता ना जो आज है। हारून रशीद साहब ने बता दिया कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहरहाल मानने चाहिए और उनका एहतराम करना, उनको मानना, और उनको अगर एग्जीक्यूटिव नहीं मानेगा तो फिर आम आवाम जाहिर सी बात है कैसे मानेगी। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, एक सेकंड चांदी साहब, कि जो आपने तासुब का जिक्र किया और दूसरा वजीर आजम ने जो बेंच पर एतराज किया है वो किस बुनियाद पर किया है? देखिए, तासुब की जहां तक बात है तो वो इस वक्त की बात नहीं चल रही है। जो बीबी ने बात की है वो माजी के अदालतों और उसके फैसलों की रोशनी में बात की है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदालतों से कभी भी इंसाफ नहीं मिला, तो उन्होंने अपने तजुर्बों की बुनियाद पर कहा। बीबी ने किया तो बात की। जहाँ तक तसव्वुफ की बात है, अब ढकी छुपी बात नहीं, नोटिस लेना चाहिए। अदलिया के इमारत की पूरी के सिस्टम पर एक दाग लगा हुआ है। जस्टिस साहब जिंदा हैं, जिनके छोटा कद जस्टिस का मैं नाम भूल गया हूं, उनका वो टोपी वो भी पहनते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कहने पर सजा नसीम हसन, उन्होंने कहा हम सजा दे रहे हैं किसी के कहने पर। मेरा ख्याल है नोटिस लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते? जब माजी के दूसरे गुनाहों का नोटिस लिया जा रहा है तो इस सबसे बड़े गुनाह का क्यों नहीं नोटिस लेते कि अदलिया अपने आप पे से दाग हटा दे कि एक आदमी ने ऐसे किया। चले जस्टिस मुनीर नहीं, चलो दूसरे जस्टिस साहबान नहीं, चलो अनवार अलक भी नहीं, मुश्ताक भी नहीं, ये जस्टिस साहब तो बैठे हैं जिन्होंने कहा हमने कहकर सजाए मौत दी है। आए उनको ले आए ना कटड़े में। मेहरान बेग में साबिक फैसलों को लिया जा सकता है, इधर साबिक अमल पर अहाता किया जा सकता है, तो इस बात पे क्यों नहीं अहाता किया जा सकता कि एक जस्टिस खड़ा एतराफ कर रहा है गुनाह का, उसको क्यों नहीं लाया जा सकता कटड़े में कि ले आए? तो हम हुज्जत तमाम करते हैं अदलिया से। अब आप कहते हो मानना, ये मानना है कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम गए हैं, ये मानना है। हम कहते हैं कि हम अब उसके तकद्दुस को तस्लीम करते हैं। हम बार बार उनके फैसलों के खिलाफ उन्हीं के पास जाते हैं, उन फैसलों के खिलाफ एहतजाज नहीं करते, उन फैसलों के खिलाफ कोर्ट पे हमला नहीं करते। हम कहते हैं हम आप ही के पास आ रहे हैं, जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर क्यों नहीं नोटिस लेते कि टेलीफोन पे अगर सजा दिलाई जाए मोहतरमा बेनजीर साहबा को, तो बेनजीर साहबा ये क्यों नहीं कहेंगी? देखिए, अभी हारून रशीद साहब मेरे इंतहाई बुजुर्ग हैं, शाइस्तगी है, बोलना और है, रूह तो बातों का वही है। वो कहते हैं अदालत ने, अदलिया ने नवाज शरीफ पर हाथ नरम रखा। अब ये जुमले तो बड़े नरम है, बड़े महजब जुमले हैं, बात तो एक ही हुई है। मैं अगर अनपढ़ इस्तेमाल करूंगा तो कहूंगा अदलिया ने तअस्सुब का मुजाहरा किया पीपल्स पार्टी के लिए, वो क्योंकि दूसरे सूबे का आदमी था, तो मैं ये जाने पाऊं। अब हारून रशीद साहब जैसा लहजा मेरे पर नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब ये नरम है, बीबी ने वो, और अब भी, और अब की अदालत की बात है। तो वजीर आज़म साहब तो बार बार जाते हैं और वो कहते हैं तस्वुर नहीं कर सकता। सवाल जो मेरा था, ये जो बेंच है, इस बेंच पर वजीर आजम के क्या तहफ्फुज़ात हैं? ये जो बेंच तश्कील किया गया है, देखिए ये भी एक कानूनी और आईनी हक है जो बदकिस्मती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। वो बोलते रहे कि जनाब मुझे शक है। एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहता है कि आपका ताल्लुक ऐसे सूबे से है जहां मेरा कोई दोस्त नहीं। ये कहना कि तो आपका दिमाग खराब है, आप समझते हो कि आप कोई बहुत बड़े लीडर हो पाकिस्तान के। ये कहना कि कटहरा सिर्फ उसके लिए बनाया गया, अगर उस बुनियाद पर उसने कहा कि ये मुझसे नहीं कर सकेगा इंसाफ, तो उसको हक मिलना चाहिए था। वजीर आज़म ने सुने, अभी सुन तो ले, वजीर आज़म का मैंने अभी बयान सुना है, मैंने अभी सुना, उन्होंने कहा है कि जिस बेंच ने इल्जाम आयद किए हैं, टाइम दूंगी आपको जी, इल्जाम आयद के फिनिश, उन्होंने कहा है कि जिस बेंच ने इल्जाम आयद किए हैं वो बेंच ने सुने, दूसरे जज साहबान फैसले सुने। अगर ये कही होगी तो एतजाज साहब जितने बड़े बैरिस्टर हैं, वो उसके वकील, उनके वकील हैं, जाहिर है वो आइन और कानून के दायरे में उन्होंने बात की होगी। ऐसी कोई बात तो नहीं जिसमें कोई ठीक है चांदिया साहब, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने आइन और उन्होंने अपना एक बुनियादी हक इस्तेमाल किया है, ये हक है उनको, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि अचानक ये चीज क्यों। खुरम, आप इसको किस तरह देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी जो है वो एक संजीदा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि जी इदारों के तसादुम से रोकें। वजीर आजम 21 मार्च को पेश होते हैं, कहते हैं मैं खत नहीं लिखूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? अगले वजीर आजम को मुंतखब करने की तैयारी की जाएगी?